अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं CS619 के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में कि आप किस तरह अपना CS619 का जो फाइनल ये प्रोजेक्ट है वो खुद बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप पेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट सेक्शन ओपन कर लेना है और आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने यहाँ पे टाइटल के आगे जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे आ रहा होगा डाउनलोड फाइल। आपने सबसे पहले इसको फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये आपकी रिक्वायरमेंट फाइल होती है जिसको देख के आपने अपने चारों के चारों कह लो कि असाइनमेंट्स जो आपकी आती हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो आपने करनी होती है, ठीक है? तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब सबसे पहला जो फ़ेज़ होता है आपका प्रोजेक्ट के अंदर वो होता है एसआरएस का, जिसके अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर सेकंड फ़ेज़ के अंदर आपने एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है। थर्ड के अंदर आपने एक मिनी एप्लीकेशन बनानी होती है अपने पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की। और लास्ट में हम लोगों ने एक फाइनल डिलिवरेबल जो है वो बनाना होता है, ठीक है? अब एसआरएस कैसे बनाते हैं, एसआरएस के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है चैनल के ऊपर, आप वो चेक कर लें। आई थिंक 30 से 35 मिनट की वीडियो है और अगर आप उसको वॉच कर लेते हैं तो आप अपना एसआरएस खुद बना सकते हैं, आपको किसी से एसआरएस बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा एक प्लेलिस्ट मेरी और है, आई थिंक इसके अंदर CS619 की, जिसके अंदर मैंने एसआरएस बनाना सिखाया था कंप्लीट। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया हुआ है। दिस वन यहाँ पे अगर आप आएँ, तो यहाँ मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया था, ये देखें एसआरएस कैसे बनाते हैं इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बगैर किसी के से पेड सब्सक्रिप्शन लिए आप अपना एसआरएस खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर जो डिजाइन डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है वो भी कैसे बनाते हैं, मैंने कंप्लीट चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे बनाते हैं वो मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया हुआ है। तो देखें 30 मिनट्स के अंदर आप अपना डिजाइन डॉक्यूमेंट भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब रहती है लास्ट वाले 2 फेजेस की बात। जो लास्ट वाले 2 फेजेस होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर तो आपको आते हैं इस्तेमाल करने, तब तो आप थर्ड और फोर्थ फेज बना सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी से उसकी सर्विस लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी करते हैं कि हम लोग खुद बना लें, साथ-साथ हम सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये होता है कि आपका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, तो इंस्ट्रक्टर उसको अनसैटिस्फाइड कर देता है, ये कहता है नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपने जब भी एफआईपी करना है, आप कोशिश करें कि या तो किसी से सुपरविजन लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करें। अगर आप किसी से भी पेड प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो उससे कहा करें कि जो इस सेक्शन के अंदर यानी कि अब ये जो डाउनलोड फाइल में जैसे क्लिक करूँगा, इसके अंदर जो मेरी फ़ाइल डाउनलोड होके आती है, उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करके दें। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, तब आप उससे वो जो है ना एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो खुद भी स्टूडेंट होते हैं और वो एफआईपी मेकिंग की सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको लो कॉस्ट में सर्विस तो दे देते हैं, लेकिन एट द एंड बाद में फिर वो बना नहीं पाते, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। इस वजह से आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं जी आप तो मतलब अब इसके लिए आपका प्रोजेक्ट सही नहीं है या इस तरह की चीज़ आपको कह देते हैं, जो कि आपके लिए ज़ाहिर-सी बात है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है बाद में कि अब आप कैसे उसको फिल अप करें। ज़ाहिर-सी बात है आपका एक पूरा जो साल होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है? अब अ, अगर आप आएँ यहाँ पे मैं आपको पहले तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप इसमें मेरे से कॉन्टैक्ट करके गाइडलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके गाइडलाइन ले सकते हैं। और मैं कुछ रिव्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स के हमने एफआईपी किए हैं लास्ट सेमेस्टर्स में। उनके रिव्यूज़ बाय द वे आपको दिखा दूँ मैं, क्योंकि हम लोग एफआईपी की सर्विस आई थिंक अराउंड 3 टू 4 ईयर्स से दे रहे हैं और अलहमदुलिल्लाह थाउज़ेंड ऑफ एफआईपी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ना सिर्फ वीयू के बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी हम लोग एफआईपी करते हैं, ठीक है? अब चाहे वो रोबोटिक्स का हो, चाहे मशीन लर्निंग का हो, चाहे डीप लर्निंग का हो, चाहे आईओटी का हो, ठीक है? या एंड्रॉयड का हो या कोई सी शार्प का है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बना के देंगे। क्योंकि मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस काम करता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। सो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? सो ये कुछ रेट लिस्ट है, इसको आप इग्नोर करें। इसमें मैं कंपनसेशन जितना हो सकता है वो आपको कर दूँगा, ठीक है? बाकी आप अगर आप कोई स्टूडेंट हमारी तरफ रेफर करते हैं तो 5000 का डिस्काउंट भी देता हूँ उसपे, ठीक है? अब ये कुछ कमेंट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जो कि जिन स्टूडेंट्स के हमने एफआईपी किए हैं उनके यहाँ पे कमेंट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे ये भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब ये लाइव हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है आप भी कमेंट कर सकते हैं, तो इट्स मीन कि ये स्टूडेंट्स ने रैंडमली कमेंट किए हुए हैं, मैंने खुद नहीं लगाए हुए, ठीक है? तो आप भी यहाँ पे जाके अपना कमेंट जो है पेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? मोस्टली यहाँ पे उन्हीं लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं जिन्होंने खुद मेरे से इस चीज़ की सर्विस ली हुई है, ठीक है? देखिए नीचे कमेंट सेक्शन है, आप यहाँ पे जाके अपना कमेंट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग आपको जो एफआईपी बना के देते हैं उसके अंदर हम लोग आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक यानी कि एसआरएस से लेकर एसआरएस कैसे बनाते हैं, उसका आपने वाइवा कैसे देना है जब आपके पास लास्ट में वाइवा होगा 4th असाइनमेंट के अंदर,
जब डिजाइन डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसका वाइवा आपने कैसे देना है, क्योंकि डिजाइन डॉक्यूमेंट की और एसआरएस की जो चीजें होती हैं यही मिला के हम लोग फोर्थ असाइनमेंट जो होती है हमारी उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं वो बेसिकली इन्हीं दो से बन रही होती है, फर्स्ट टू असाइनमेंट से। तो ये आपको आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड आपकी एप्लीकेशन कैसे बनी है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट कैसे हमने फुल की है, ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन आई है, प्रोजेक्ट है, उसमें क्या काम हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के वो पास हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता जो कि फेल हो जाए, ठीक है। तो यही चीज होती है जो कि हम लोग जिस चीज के लिए चार्ज करते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं जी आप लोग इतना चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग अगर चार्ज करते हैं तो हम लोग किसी क्वालिटी की बेस पे चार्ज करें, ऐसे चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। सो अगर आपने पेड प्रोजेक्ट बनवाना हो किसी भी डोमेन का तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको चारों फेजेस का थोड़ा सा आउटलाइन समझा दिया मैंने। ये जो थर्ड असाइनमेंट होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट की मिनी एप्लीकेशन बनाते हैं। फोर्थ फेज के अंदर आप पूरा अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी और प्रेजेंटेशन होगी। एसआरएस के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लिखेंगे जिसका टेम्पलेट गिवन होता है। इसी तरह डिजाइन डॉक्यूमेंट का भी टेम्पलेट गिवन होता है, आपने पूरा डॉक्यूमेंट उसमें उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट की डाउनलोड फाइल के अकॉर्डिंग आपने वो फॉर्मेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चीजें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। फिर भी आपको जहन में कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।